सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 15 अगस्त 2021 भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 74 साल पूरे कर लिए और 75वें साल में प्रवेश किया। इन 75 सालों में भारत ने कई सारी परिस्थितियों का सामना भी किया है, जैसे कारगिल का युद्ध हो, 1975 का आपातकाल या 1961 का युद्ध। पर फिर भी भारत की जनता ने और भारत की सरकार ने मिलकर कभी भी इन परिस्थितियों का कोई भी असर भारत के विकास पर नहीं पड़ने दिया। So today I am going to let you know about the growth and development of India in these 75 years. So without any delay, we should start with our video. लिटरेसी रेट जिसे हम साक्षरता दर भी कहते हैं, ये किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि जो देश ज्यादा साक्षर होगा वही ज्यादा विकास कर सकेगा। 1951 में भारत का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 12% था 1951 के जनगणना के मुताबिक, जो कि 2011 की जनगणना के मुताबिक 74% है। यानी इन 75 सालों के बीच में, यानी 1947 से 2021 के बीच में हमने कम से कम 62% साक्षरता अपने देश में बढ़ाई है। पहले हमारे देश की सिर्फ 12% जनता ही साक्षर थी और आज 74% जनता साक्षर है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली। 1947 में भारत में केवल 21 यूनिवर्सिटीज और 496 कॉलेजेस थे, जबकि 2020 में भारत में 1000 यूनिवर्सिटीज हैं और मोर देन 50,000 कॉलेजेस पूरे भारत में हैं। 1947 में इंडिया में लगभग 5000 सेकेंडरी स्कूल्स थे पूरे इंडिया में, और आज भारत में 15 लाख से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल्स मौजूद हैं। पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया यानी भारत का गरीबी दर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तो भारत का पॉवर्टी रेट 70% था, यानी भारत की 70% जनता गरीब थी। भारत की 70% जनता गरीबी रेखा के नीचे थी। आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी 2019 के सर्वे के मुताबिक भारत का वर्तमान गरीबी दर सिर्फ और सिर्फ 6.7% रह गया है, यानी लगभग 7%। इससे ये प्रूफ होता है कि भारत का जो गरीबी दर है वो बहुत हद तक कम हुआ है, और बहुत हद तक नहीं बल्कि 10 गुना कम हो गया है। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल स्टेटस ऑफ इंडिया यानी भारत की कृषि स्थिति। आप जो टेबल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस टेबल से हमें पता चलता है कि 1951 से 2001 के बीच भारत में बंजर जमीन के आंकड़े में 8% तक की गिरावट नजर आई है। 1951 में भारत का 13% हिस्सा बंजर था, यानी 13% जमीन बंजर थी, और वही जमीन 2001 तक आते आते सिर्फ 5% बंजर रह गई। यानी भारत ने अपने बंजर जमीन के आंकड़े को कम किया है और भारत की जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाया है। साथ ही साथ इस टेबल से हमें यह भी पता चलता है कि भारत में जो फसलों का घनत्व है वो भी बढ़ा है, यानी भारत में प्रोडक्शन डेवलप हुआ है। So these were the 4 main factors of development in India. In nutshell, we find that the development rate of India is so much good, and India is developing in a very fine and very good way. Thank you.